असाइनमेंट हुआ था और आज हम शुरू करेंगे बेटा। कौन सा प्रोसेस शुरू करेंगे? चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमें एक वर्ड समझना है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट। करंट क्या होता है? अगर कोई आपसे सिंपल वर्ड में पूछे करंट क्या होता है बेटा, एनीथिंग फ्लो कॉल्ड करंट। जब कोई भी चीज फ्लो करती है बेटा तो उसे हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? वाटर फ्लो करता है उसे हम वाटर करंट कहते हैं, हवा फ्लो करती है उसे हम एयर करंट कहते हैं या विंड कह देते हैं। जब जब कोई गैस फ्लो करती है तो उसे भी हम एयर करंट कह सकते हैं बेटा। जब भी कोई चीज फ्लो करती है उसे हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। हीट फ्लो करेगी उसे हम थर्मल करंट कहेंगे। तो जब हीट फ्लो करेगी बेटा उसे क्या कहते हैं? थर्मल करंट कहते हैं। जब एयर फ्लो करेगी एयर करंट कहते हैं बेटा, एयर करंट। जब वाटर फ्लो करता है तो उसे हम वाटर करंट कहते हैं। और जब चार्ज फ्लो करता है, जब चार्ज फ्लो करता है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जब कोई चार्ज फ्लो करेगा तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि चार्ज है तो चार्ज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। वैसे प्रोटॉन की वजह से भी हो सकता है, बट इलेक्ट्रॉन इसका बेसिक कारण नाम माना जाता है। ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? क्या पढ़ना है बेटा हमें? इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर में करंट का मतलब हमारे लिए इलेक्ट्रिक करंट ही होगा। वैसे करंट का जनरल मतलब क्या होता है बेटा? करंट का जनरल मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है। वीडियो ठीक आ रही है बेटा? जरा बताएंगे, सिग्नल ठीक आ रहे हैं बाकी बच्चों के? हैं सक्षम के फिर सिग्नल अच्छे क्यों नहीं आ रहे? सिग्नल सही आ रहे हैं बेटा। स्पीड, हाँ स्पीड बहुत अच्छी आ रही है मेरे पास। ठीक है, 100 से ऊपर स्पीड है, बहुत बढ़िया स्पीड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। तो इलेक्ट्रिक करंट की बात समझ में आई बेटा, लेकिन पूरी बात अभी समझ में नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि जस्ट मैंने एक इनिशियल बात बताई है कि जब चार्ज फ्लो करता है तो उसे क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। चार्ज किस में फ्लो करेगा? ऑब्वियसली चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो करेगा। कंडक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसा मीडियम जो चार्ज को चलने दे, मूव करने दे, उस मीडियम को क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। केवल चार्ज फ्लो कहना यहां कंप्लीट डेफिनेशन नहीं होती बेटा, हमें कहना पड़ेगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि भैया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है तो हमें क्या बोलना पड़ेगा बेटा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट, हेडिंग डाल लो बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर rate of flow of charge in a conductor is called electric current, is called electric current कहते हैं बेटा। रेट का मतलब होता है पर सेकंड। मान लो किसी वायर में चार्ज फ्लो कर रहा है, किसी वायर में चार्ज फ्लो कर रहा है और टी सेकंड में क्यू चार्ज फ्लो हुआ। एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा? क्यू अपॉन टी। तो इसी चार्ज को क्या कहेंगे? करंट कहेंगे बेटा। क्यू अपॉन टी डिफरेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं डी क्यू अपॉन डी टी। डिफरेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं बेटा डी क्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा। यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट होगी इसकी, क्या यूनिट होगी बेटा? कूलाम पर सेकेंड। यूनिट क्या होगी? कूलाम पर सेकेंड। और इसे हम लिखते हैं एम्पियर। ये एक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपने पढ़ी थी 11th क्लास में। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी बेटा। उन 7 क्वांटिटी में ये भी एक क्वांटिटी है। एम्पियर इसकी यूनिट होती है। ए से डिनोट
करते हैं। डायमेंशन इसकी क्या होती है बेटा? डायमेंशन भी इसकी ए होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी है बेटा ये, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। ठीक है बेटा, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। अब हम बात करेंगे बेटा टाइप ऑफ करंट की। कितने टाइप की करंट होती है, यहां तक कॉपी करें बेटा इसको। और नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, टाइप ऑफ करंट। कितने टाइप की करंट होती है? 2 टाइप की करंट होती है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट और कन्वेंशनल करंट। अब आप सोचेंगे जी इलेक्ट्रिक करंट तो समझ में आ रहा है, कन्वेंशनल करंट क्या होती है? कन्वेंशनल करंट क्या होती है? चार्ज ऑफ फ्लो ही होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है बेटा। लेकिन कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है तो इसे कहते हैं कन्वेंशनल करंट, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अभी बात करते हैं बेटा डिटेल में, कॉपी कर लो इसे फटाफट। कॉपी आपका हो गया होगा, ये कॉपी कर लीजिए फटाफट। कॉपी तो हैंड टू हैंड करते आ करो बेटा, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, ठीक है ना, क्योंकि कॉपी तो फटाफट करते रहो। तो हम लोगों ने अब इस चैप्टर में क्या सीखा बेटा? हम सबसे पहले हमने सीखा जब पर सेकंड किसी कंडक्टर से चार्ज फ्लो करता है, पर सेकंड को हम रेट बोलते हैं बेटा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। dq अपॉन dt या q अपॉन t भी सिंपल कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की रिलेशन बन जाएगा बेटा I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। यूनिट क्या बनी थी बेटा? एम्पियर या कूलाम पर सेकेंड। ठीक है, 2 टाइप की करंट मैंने इंट्रोड्यूस कराई। एक करंट होती है बेटा, एक करंट होगी कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट जब किसी कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है बेटा। और दूसरी होती है इलेक्ट्रिक करंट। दूसरी होती है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो उसे क्या कहते हैं बेटा? हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से, कन्वेंशनल मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, अब वो पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा वो मैं आपको अभी नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। यहां पर देखो बेटा, पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। मेन बात है क्यों मूव करेगा? भैया बैटरी लगानी पड़ेगी तभी तो चार्ज मूव करेगा। चार्ज अपने आप मूव नहीं करता, बैटरी लगानी पड़ती है। बैटरी का मतलब एक हायर पोटेंशियल और दूसरा एंड लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल, एक एंड हायर पोटेंशियल पर आएगा, एक एंड लोअर पोटेंशियल पर आएगा। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से रिपेल होगा और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा बेटा। पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। जबकि नेगेटिव चार्ज की क्या कहानी है जी? नेगेटिव चार्ज नेगेटिव से रिपेल होता है और पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है बेटा। यानी कि नेगेटिव चार्ज हमेशा चलता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। पहले तो ये डिफरेंस याद रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलता है और नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चलता है। लोअर पोटेंशियल का मतलब नेगेटिव, हायर पोटेंशियल का मतलब पॉजिटिव। बस ये याद रखना। बैटरी में 2 एंड होते हैं बेटा, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड। पॉजिटिव वाला जिस सिरे से कनेक्ट कर देंगे वो हायर पोटेंशियल पॉइंट हो जाएगा, नेगेटिव वाला जिधर से कनेक्ट करेंगे वो लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल कनेक्ट करना है। अब सोचिए करंट की डायरेक्शन किधर होगी? एक बात गांठ बांध लो, मन में बैठा लो, करंट की डायरेक्शन हमेशा होती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलता है, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ चलता है। तो करंट चलता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। इसका मतलब जिधर पॉजिटिव चार्ज चलेगा वही डायरेक्शन होगी करंट की। तो हम यहां कह सकते हैं हेंस कन्वेंशनल करंट is always along the flow of positive charge।
जिधर पॉजिटिव चार्ज चलता है वो डायरेक्शन होती है बेटा कन्वेंशनल करंट की। और इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि हायर से लोअर की तरफ चलना है हमें, करंट की डायरेक्शन हायर से लोअर की तरफ होगी, और इलेक्ट्रॉन लो से हाई चलता है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज opposite to the flow of इलेक्ट्रॉन, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है बेटा। जनरल कहानी हम यहां पर लिखेंगे नोट करके, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है बेटा। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, किसी भी करंट की डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। किसी भी करंट की डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। बताइए बेटा, ये बात अगर समझ में आ गई तो मैं आगे चलता हूं बेटा। ये बात अगर समझ में आ रही है तो मैं आगे चलता हूं बेटा। बताएं बेटा। झलक, भाव्या, अभी क्लियर हो गया बेटा? गुड। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। चलिए, तो ये बात आ गई बेटा करंट की। सोचकर बताइए बेटा, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? स्केलर या वेक्टर? स्केलर या वेक्टर? स्केलर या वेक्टर? मधुर, मधुर आ रहा है आजकल भाई? मधुर, हाँ मधुर बताओ बेटा। स्केलर होगी, लेकिन इसमें तो डायरेक्शन होती है बेटा। ये तो डायरेक्शन की बात कर रहे थे हमें भी। सर वो तो ऑब्वियस होती है ना कि जिस साइड से जाएगा उस साइड। हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियस होती है मतलब क्या है कि डायरेक्शन ऑब्वियस होती है। बात ठीक है बेटा, करंट इज ए स्केलर, करंट इज ए स्केलर, ये बात बिल्कुल सही है, 100% सही है। लेकिन हम तो करंट की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं बेटा। तो जब करंट की डायरेक्शन है तो ये स्केलर क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो पहले तो आप लिख लो बेटा। हाँ हाँ हाँ, सुनो सुनो सुनाओ सुनाओ। ऐड नहीं करते हैं हम करंट को ऐड नहीं करते हैं मतलब? वेक्टर की तरह, जैसे वेक्टर सम करते हैं वेक्टर की तरह मतलब ये हमारी कमी है कि हम ऐड नहीं करते, करें तो वेक्टर हो जाएगी। सर करंट ऐसे ऐड होता ही नहीं, हमने 10th में भी ऐसे हाँ ऐसे बोलो ना कि करंट ऐसे ऐड नहीं होता। ये क्यों कह रहे हो कि हम नहीं करते हैं? हम नहीं करते हैं कि हम तो हमें तो करना पड़ेगा अगर करेंगे तो। देखो बेटा, इसके दो आंसर मैं आपको लिखाता हूं बड़े सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है? बिल्कुल, आपने बहुत सारे बच्चों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बहुत सारे बच्चों को पता भी है क्यों स्केलर है, बस थोड़ा सा बताने में हेजिटेट कर रहे हैं। यशांश बिल्कुल सही बता रहे हो बेटा आप। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, नेक्स्ट लिख लो इसमें पॉइंट, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलिए जी, स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर करंट स्केलर क्वांटिटी है तो इसके दो कारण होते हैं बेटा। सबसे पहले तो करंट की डायरेक्शन होती नहीं है, ये एक्चुअल में चार्ज की डायरेक्शन है। हम जो बात कर रहे हैं ना हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ये करंट की डायरेक्शन नहीं है, ये चार्ज की डायरेक्शन है, ठीक है? तो चार्ज फ्लो कर रहा है। करंट की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे हम फोर्स की डायरेक्शन कहते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नहीं, ऐसी कोई डायरेक्शन करंट की नहीं होती। जिधर भी वायर जाएगा उधर करंट, उधर चार्ज जाएगा, उधर करंट फ्लो मानी जाएगी। ये चार्ज ऐसे चल रहा है, पॉजिटिव चार्ज है बेटा। जिधर जिधर चार्ज जाता जाएगा करंट की डायरेक्शन भी उधर उधर होती चली जाएगी। करंट की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती। पहला पॉइंट लिखेंगे, करंट itself doesn't have its own direction। करंट की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इट जस्ट
follow the flow of charge. ये क्या करता है बेटा? चार्ज के फ्लो को फॉलो करता है, इसकी अपनी कोई डायरेक्शन बेचारे की नहीं होती, ये चार्ज के फ्लो को फॉलो करता है। तो पहली बात तो ये आ गई बेटा। दूसरी बात क्या आएगी? दूसरी बात ये आएगी कि हम वेक्टर एडिशन लॉ लगाते हैं। सोचिए, हमने दो फोर्सेस लगाए, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, ये हमने फोर्सेस लगा दिए किसी बॉडी पर। नेट फोर्स कितना होगा बेटा? नेट फोर्स होगा 5 न्यूटन। नेट फोर्स कितना आएगा? 5 न्यूटन। पहला फोर्स 4 न्यूटन, दूसरा फोर्स 3 न्यूटन। नेट फोर्स कितना आएगा? 4 न्यूटन आएगा वेक्टर एडिशन से। अगर हमने नेट फोर्स, एक फोर्स लगा दिया 4 न्यूटन, एक फोर्स लगा दिया 3 न्यूटन, नेट फोर्स कितना आएगा बेटा? नेट फोर्स आएगा 1 न्यूटन। नेट फोर्स आएगा 1 न्यूटन। वही दोनों फोर्सेस हैं, अलग आ गया नेट फोर्स। ठीक है। तीसरी कंडीशन में दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लगा दिए, 4 न्यूटन 3 न्यूटन, नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा? 7 न्यूटन। नेट फोर्स हो जाएगा 7 न्यूटन। अलग अलग वैल्यूज आ रही है। करंट की बात करो, एक वायर में करंट आई 3 एम्पियर, एक वायर में करंट आई 4 एम्पियर। यहां से कितनी करंट जाएगी? 7 एम्पियर। वायर को किसी भी एंगल पर आप बेंड कर दो, यू विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ करंट 7। इस एंगल पर डिपेंड नहीं करता बेटा, हर बार 7 एम्पियर करंट ही जाएगी एड ऑफ करंट। इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन रूल। तो इसमें आप दूसरा पॉइंट लिख देंगे बेटा यहां पर, दूसरा पॉइंट, एडिशन ऑफ करंट, एडिशन ऑफ करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन रूल। ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता बेटा। करंट की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, दूसरा ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता। एक तो डायरेक्शन नहीं होती, ऊपर से रूल फॉलो नहीं करता, इसका मतलब ये वेक्टर होता ही नहीं है, स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक समझना है, स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है बेटा, करंट कैरियर क्या होता है। भाई चार्ज चलता है, करंट जब भी होगी, समथिंग फ्लो, समथिंग व्हाट फ्लो? चार्ज फ्लो। चार्ज इज नॉट अ फ्री क्वांटिटी, इट ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, मटीरियल, किसी ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड होता है बेटा चार्ज। जिस पार्टिकल से चार्ज एसोसिएटेड होगा उस पार्टिकल को कहते हैं करंट कैरियर। क्या कहते हैं बेटा? करंट कैरियर कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा बेटा अब, करंट कैरियर क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, करंट कैरियर क्या होता है। करंट कैरियर, द ऑब्जेक्ट विच फ्लो, विच कैरी the charge, the object which carry the charge during current is called current carrier, is called current carrier, is called करंट कैरियर। क्या क्या होते हैं बेटा करंट कैरियर? करंट कैरियर क्या होता है भाई? मेटल्स के अंदर जितने भी मेटल्स हैं आपके, उन सब में करंट कैरियर कौन है? मेटल्स में करंट कैरियर कौन होते हैं बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल में करंट कैरियर कौन होते हैं बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल्स में करंट कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। जबकि इलेक्ट्रोलाइट में करंट कैरियर कौन होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट समझते हैं बेटा, लिक्विड में जब हम पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, है ना, आयंस होते हैं, आयंस। और आयन भी बोलो, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, दोनों तरह के होते हैं बेटा। पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और नेगेटिव आयंस भी
होते हैं। तीसरा आता है बेटा गैसेस। गैसेस, वैसे तो गैसेस इंसुलेटर होती हैं लेकिन आयनाइज्ड भी हो जाती हैं, तो यहाँ पर करंट कैरियर कौन है? आयंस एज वेल एज फ्री इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कैरी करती हैं बेटा गैसेस को, करंट को। और चौथा होता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में करंट कैरियर कौन होते हैं बेटा? सेमी कंडक्टर में करंट कैरियर दो तरह के होते हैं, एक होता है एन टाइप सेमी कंडक्टर, एक होता है पी टाइप सेमी कंडक्टर। ये हम चैप्टर नंबर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे जब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, वहां सीखेंगे। एन टाइप में करंट कैरियर कौन है? एन टाइप में करंट कैरियर है बेटा पॉजिटिव होल माइनॉरिटी करंट कैरियर, माइनॉरिटी करंट कैरियर, और फ्री इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी करंट कैरियर। मेजॉरिटी करंट कैरियर, मेजॉरिटी मतलब ज्यादा अमाउंट में होते हैं। और पी टाइप में पॉजिटिव होल मेजॉरिटी करंट कैरियर है और फ्री इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी करंट कैरियर है। माइनॉरिटी मतलब बहुत छोटे अमाउंट में होंगे बेटा, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी करंट कैरियर। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे बेटा, एक नंबर का क्वेश्चन इन टॉपिक्स पर आ जाता है, करंट कैरियर। टेन रेज़ टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन, if 10 raised to the power 20 electron flow through a conductor, in time in 0.01 second through a cross section, एक क्रॉस सेक्शन से 0.01 सेकेंड में 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। व्हाट इज द करंट एसोसिएटेड? कितनी करंट एसोसिएटेड होगी बेटा? यहां पर कितनी करंट इस कंडक्टर में एसोसिएटेड होगी? मिस्टर पीयूष सॉल्व करके बोलो, जल्दी ना करो। सर सॉल्व भी कराया, जब तक आपने क्वेश्चन लिखा था तब तक कर लिया था। अच्छा, बहुत फास्ट हो भाई तुम तो। बेटा कोई 10 की पावर 22 एम्पियर आ रही है बेटा? यस सर। तुम्हें पता है 10 की पावर 22 एम्पियर कितने एम्पियर होती है? सर बहुत सारे ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इतनी करंट तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर ऐसे होती है करंट, 100 एम्पियर, 200 एम्पियर ऐसे होती है, ये 10 की पावर 22 नहीं होती। और कोई बताएगा बेटा? एनीबडी इन द क्लास? सर 16। थोड़ा सा और बेटा। I इज इक्वल टू बताया था dq अपॉन dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। q अपॉन t भी लिख सकते हैं, q की जगह लिखेंगे ne अपॉन t, ne अपॉन t। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 की पावर 20। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 माइनस 19, टाइम दे रखा है बेटा 0.01। तो यहां से करंट कितनी आ जाएगी? 10 to the power 12। 10 की पावर 20 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 0.01। 0.01 का मतलब हो गया 100 है बेटा सर 1600 एम्पियर। 1600, हाँ 1600 एम्पियर। वैसे ये भी करंट बहुत ज्यादा है, बट चलो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, जो डेटा हमें दिया हुआ है उसकी बात हम करेंगे। ये प्रैक्टिकल नहीं है बेटा, ये भी करंट प्रैक्टिकल नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा करंट है, इम्प्रैक्टिकल करंट है ये भी, लेकिन जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन देखेंगे बेटा एक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व in a radius of 5 into 10 raised to the power minus 11 meter, in a radius of 5 into 10 raised to the power minus 11 meter, with in a 5 into 10 raised to the power electron with 6.8 10 raised to the power 15 revolution per second, with 6.8 10 raised to the power 16 revolution per second. What is the current associated? What is the current associated? What is the current associated? कितनी करंट इसमें एसोसिएटेड होगी बेटा? एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, रेडियस दे रखी है और कितने चक्कर पर सेकंड लगा रहा है? 6.8 10 की पावर 15 रिवोल्यूशन पर सेकंड। ये क्या दे रखा है बेटा? फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है रिवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है, रिवोल्यूशन पर सेकंड। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को लिखेंगे NE अपॉन T, N की वैल्यू 1 ले लेंगे और एक टर्न की बात करेंगे बेटा, एक टर्न की बात करेंगे 2 पाई R अपॉन वेलोसिटी। 2 पाई R अपॉन वेलोसिटी फॉर्मूला हो गया बेटा हमारे पास N E अपॉन 2 पाई R इंटू वेलोसिटी। करंट का ये फॉर्मूला हो गया NeV अपॉन 2 पाई R इंटू वेलोसिटी। अभी हमारे पास वेलोसिटी नहीं है बेटा, यहां पर N तो 1 है, अभी हमारे पास वेलोसिटी नहीं है यहां पर। क्या करें? फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वेलोसिटी को चेंज करेंगे, वेलोसिटी को चेंज कर लेंगे बेटा। क्या लिख लेंगे वेलोसिटी को? V इज इक्वल टू R ओमेगा लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू R ओमेगा। I इज इक्वल टू फॉर्मूला बन गया NE R ओमेगा अपॉन 2 पाई R, R से R कट गया। करंट का फॉर्मूला आ गया NE ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा की टर्म में एक फॉर्मूला बन गया बेटा, अगर ओमेगा दिया होता तो हम ये फॉर्मूला लगाते। ओमेगा की वैल्यू लिख लेंगे 2 पाई न्यू, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा NE 2 पाई न्यू अपॉन 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कट गया, NE न्यू। N की वैल्यू 1 है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है बेटा, हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। N इज इक्वल टू 1, करंट आ जाएगी E इंटू न्यू। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, न्यू आपको दे रखा है, मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 1.6 10 रेज टू द पावर माइनस 19, 6.8 10 की पावर 15। सॉल्व कर लेंगे बेटा, इसे आंसर आ जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले बना दिए बेटा मैंने, 4 फॉर्मूले बना दिए। ये चार्ज की टर्म में, ये वेलोसिटी और रेडियस की टर्म में, ये ओमेगा की टर्म में और ये फ्रीक्वेंसी की टर्म में। कोई भी फॉर्मूला आपके काम आ सकता है समय के अनुसार, समय के अनुसार कोई भी फॉर्मूला काम आ सकता है बेटा।
हो गया, बताएंगे बेटा? फिर 1.088 into 10 raised to power -3